नमस्कार दोस्तों, प्रूडेंट एजुकेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने अर्थ एवं इसका इतिहास बताया था। हम मानचित्र और आज उसका वर्गीकरण देखते हैं। तो मानचित्र का वर्गीकरण, आमतौर पर हम मानचित्र जो पढ़ते हैं देखते हैं उसमें तीन ही बातों का ज्यादातर उल्लेख होता है। एक होता है भौतिक मानचित्र, जैसे भौतिक मानचित्र जिसमें पर्वत, पठार, नदियां, उच्चावच आदि एक साथ दिए रहते हैं। दूसरा होता है राजनीतिक मानचित्र जिसमें एक दूसरे देश की सीमाएं होती हैं या दो देशों के बीच की सीमाओं का निर्धारण होता है और उनका क्षेत्र होता है। और तीसरा होता है थीमेटिक मानचित्र, जो विषयक मानचित्र कहलाता है। तो भौतिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र के साथ साथ मानचित्र का जो वर्गीकरण किया गया है मापक के अनुसार और उद्देश्य के अनुसार अलग अलग ढंग से है, जिसको हम विस्तार से देखते हैं। तो अगर हम देखें मापक के अनुसार, तो मापक के अनुसार वर्गीकरण में होता है दीर्घ मापक और लघु मापक। जो मानचित्र 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर या 1 इंच बराबर 1 मील अर्थात कम क्षेत्रफल को दर्शाए, जैसे 1 इंच केवल 1 किलोमीटर को दर्शा रहा है, यानी इसका मानचित्र बड़ा है, यानी ये कम क्षेत्र को दर्शा रहा है। लेकिन अगर यही 1 इंच बराबर 1 मील के बराबर 1000 मील 1000 मील को दर्शाए, तो यानी कि एक छोटे पैमाने पर हम अधिक क्षेत्र को दर्शा रहे हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, 1 इंच बराबर 1 मील, यानी छोटी दूरियों को या एक मापन में हम कम क्षेत्रफल को ही दिखा पा रहे हैं इस स्केल के द्वारा। वहीं उसी स्केल पर हम अधिक दूरी का प्रदर्शन या अधिक दूरी का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं या अंकित की जाती है, यानी कम उसी पैमाने पर अधिक क्षेत्रफल की दूरी को प्रदर्शित किया जाता है। दीर्घ मापनी में आते हैं भूकर मानचित्र, कैडस्ट्रल मैप, स्थलाकृतिक मानचित्र, टोपोग्राफिकल मैप, नगर मानचित्र, सिटी मैप। ये दीर्घ मापक पर बनाए जाते हैं। वहीं लघु मापक पर दीवार मानचित्र यानी वॉल मैप, एटलस मानचित्र, वॉल मैप, दीवार मानचित्र, एटलस मानचित्र, ये जो है लघु मापक पर बनाए जाते हैं। हम उद्देश्य के अनुसार भी मानचित्र बनाए जाते हैं, जैसे जो सामान्य तौर पर बृहद मापक। तो बृहद मापक में जैसे अधिवास, आवागमन के साधन, सीमा रेखाएं, जल प्रवाह के मार्ग, ऊंचाई और तट को एक साथ बृहद मापक पर दर्शाया जाता है। वहीं जो विषयक मानचित्र होते हैं लघु मापक पर दर्शाए जाते हैं। इनको थीमेटिक मानचित्र भी कहते हैं या थीमेटिक मैप, जिसमें वार्षिक आय, अनाज उत्पादन, स्थल स्वरूप आदि को दर्शाया जाता है। इसके साथ साथ जैसे वार्षिक आय, अनाज उत्पादन, स्थल स्वरूप के साथ साथ इनके तत्व आंकड़े एक साथ दिखाए जाते हैं। जैसे अनाज हुआ, वार्षिक आय है, इन दोनों का यानी तत्व प्लस आंकड़े एक साथ दर्शाए जाते हैं। ये विषयक मानचित्र में आते हैं, जो कि लघु मापक के आधार पर बनाए जाते हैं। ये विषयक मानचित्र की विशेषता होती है कि उसमें तथ्य और आंकड़े एक साथ दिखाए जाते हैं।
कार्य के अनुसार वर्गीकरण इसका हम देख लेते हैं। आपसे प्रश्न इन्हीं से संबंधित ज्यादातर पूछे जाते हैं। जो छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान नहीं देते, इसी से संबंधित प्रश्न आते हैं। इसमें पहला आता है भूमि उपयोग मानचित्र। भूमि उपयोग मानचित्र, भूमि उपयोग मानचित्र। भूमि उपयोग मानचित्र जो है किसी क्षेत्र के भूमि का उपयोग संबंधी वितरण, जैसे वन, चारागाह, कृषि, वन्य आदि का उसमें वर्णन होता है। यानी उसका उस पर बनाए जाते हैं, यानी जिसमें वन, चारागाह, कृषि योग्य भूमि आदि संबंधी इसमें वितरण होता है। कृषि, वन, चारागाह, यानी किन क्षेत्रों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा हमारा आता है भूकर मानचित्र। भूकर मानचित्र, भूकर मानचित्र काडास्ट्रल मैप, या ये जो है इसकी विशेषता है, ये बृहद मापक पर बनाया जाता है। हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, ये बृहद मापक पर बनाया जाता है और ये जो है विशेष तौर पर लेखपालों और पटवारियों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। यही ये जो है इसमें खेत, उद्यान और भू संपत्ति, खेत, उद्यान या बगीचा कुछ भी कह सकते हैं, और भू संपत्ति आदि का उल्लेख होता है। और लेखपालों या पटवारियों द्वारा भूकर मानचित्र का ही प्रयोग किया जाता है। लेखपाल या पटवारी, इनके द्वारा भूकर मानचित्र या कैडास्ट्रल मैप, इसको अंग्रेजी में कैडास्ट्रल मैप भी कहते हैं, कैडास्ट्रल मैप। इसके अलावा नव संचालन एवं वैमानिक चार्ट, नव संचालन एवं वैमानिक चार्ट या नव संचालन के लिए बनाया गया मानचित्र। नव संचालन एवं वैमानिक चार्ट, नव संचालन एवं वैमानिक चार्ट का प्रकाशन सरकारी एजेंसियां करती हैं। सरकारी एजेंसियां करती हैं और सामुद्रिक चार्ट में तटीय जलाशयों पर विशेष ध्यान रहता है। इसमें सागर तट की ऊंची चट्टानें, ऊंची चिमनियां, मीनारें, पवन चक्की, गिरजाघर आदि का अंकन होता है। साथ ही इसमें सागर की गहराई, समुद्र तल के उभार, ज्वार भाटा एवं धाराओं को भी प्रदर्शित किया जाता है। इसमें जो है वैमानिक चार्ट द्वारा, वैमानिक चार्ट यह वायुयान चालकों के लिए इसका विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसी के सहारे विमान चालक अपने गंतव्य स्थान को पहुंचते हैं। और इस मानचित्र में धरातल को बहुरंगी बनाया जाता है, बहुरंगी बनाया जाता है, यानी समुच्च रेखाओं का जो प्रदर्शन किया जाता है वो विभिन्न रंगों द्वारा किया जाता है। जैसे समुच्च रेखा में रेखा को भूरे रंग से, जलीय भाग को नीले रंग में, सर्वोच्च भाग को काले रंग में, शहरों को गहरे पीले रंग में, यानी जो शहर होते हैं उनको गहरे पीले रंग में, सड़कें बैंगनी रंग में और सबसे निचले भाग को हरे रंग में दर्शाया जाता है, क्योंकि इसी रंगों के द्वारा उनको स्थिति की स्पष्टता होती है। हवाई मार्ग, हवाई अड्डा, हवाई खंड, संकेत द्वीप, रेडियो केंद्र, ये सब चीजें गहरे रंग में दिखाए जाते हैं। इसके बाद हमारा होता है अगला वर्गीकरण,
परिवहन मानचित्र। परिवहन मानचित्र। परिवहन मानचित्र। परिवहन मानचित्र में सड़क, रेल मार्ग, वायु मार्ग, सामुद्रिक मार्ग के साथ साथ टेलीग्राफ व टेलीफोन लाइन का भी प्रदर्शन किया जाता है। टेलीग्राफ और टेलीफोन लाइन को भी अंकित किया जाता है या दर्शाया जाता है। इसके अलावा कृषि मानचित्र। कृषि मानचित्र होता है कृषि मानचित्र। कृषि मानचित्र में फसलों का वितरण, कृषि दक्षता और फसल साहचर्य आदि का प्रदर्शन किया जाता है। भूवैज्ञानिक मानचित्र। भूवैज्ञानिक मानचित्र में जैसे शैल दृश्यों का धरातलीय उच्चावच के साथ साथ प्रदर्शन एक साथ किया जाता है। ये मानचित्र जो होते हैं मुड़े हुए पत्रों में प्रकाशित होते हैं। इनकी जो विशेषता होती है ये मुड़े हुए पत्रों के रूप में पत्रों में प्रकाशित होते हैं। मुड़े हुए पत्रों में प्रकाशित होते हैं। इनको जियोलॉजिकल फैलियो भी कहा जाता है। जियोलॉजिकल फैलियो भी कहा जाता है। यानी भूवैज्ञानिक मानचित्र में शैल दृश्यों को उच्चावच के साथ दर्शाया जाता है। इसको शैल दृश्यों को उच्चावच के साथ उच्चावच के साथ दर्शाया जाता है। उच्चावच के साथ साथ इसका प्रदर्शन किया जाता है। मानचित्रों पर इसको दर्शाया जाता है। ये मुड़े हुए पत्रों के में प्रकाशित होते हैं। इनको जियोलॉजिकल फैलियो कहा जाता है। जियोलॉजिकल फैलियो। हमारा अगला है स्थलाकृतिक मानचित्र या टोपोग्राफिकल मैप। स्थलाकृतिक मानचित्र। स्थलाकृतिक मानचित्र। स्थलाकृतिक मानचित्र। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगे, रोचक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं स्थलाकृतिक मानचित्र। इसका उपयोग सैनिक विशेषज्ञों एवं भूगोलवेत्ताओं द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग जो होता है सैनिकों और भूगोलवेत्ताओं द्वारा, किसके द्वारा? भूगोलवेत्ताओं द्वारा किया जाता है। इसमें उच्चावच, जलाशय, वन, दलदल, नगर, ग्राम, यातायात के साधन जैसे संचार मार्गों को दर्शाया जाता है। इसे स्थलाकृतिक मानचित्र या टोपोग्राफिकल मैप कहते हैं। इसके अलावा हमारा है अगला मृदा मानचित्र। मृदा मानचित्र किसी भी प्रादेशिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टियों का वितरण दर्शाया जाता है। किसी प्रदेश में जो मिट्टियां पाई जाती हैं उनका वितरण, इस मानचित्र में मिट्टियों का वितरण, क्योंकि इसी के अनुसार कृषि योजना, नियोजन आदि बनाने में सहायता मिलती है कि किस क्षेत्र में किस फसल का उत्पादन अच्छा हो सकता है। इसके अलावा अन्य भी मानचित्र बनाए जाते हैं, जैसे सांख्यिकी, आर्थिकी, राजनीतिक और जनसंख्या आदि पर अलग अलग मानचित्र बनाए जाते हैं।
ये मापक की कुछ इकाइयां हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और जब आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब प्रश्नों को सॉल्व करेंगे या अन्य परीक्षाओं में भी ये कारगर होगी। तो आप इसको देखें। मापक की प्रमुख इकाइयां, मापक की प्रमुख इकाइयां जैसे 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर के होता है। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर, 1000 मीटर बराबर यानी 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर। 1 किलोमीटर में जो है 1 लाख सेंटीमीटर के बराबर होता है। कितना? 1 लाख सेंटीमीटर। आप लोग इसको याद रखिएगा कि 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर, और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर, और 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर में 10 मीटर। 1 मील में जो होता है 8 फरलांग के बराबर होता है। 1 मील बराबर 8 फरलांग, और 1 मील बराबर 1760 गज के बराबर होता है। वहीं 1 मील में 63,360 इंच, 1 मीटर में जो है 1.094 गज, 1 मील में 1.609 किलोमीटर, 1 एकड़ में 4840 गज, 1 एकड़ में बराबर होता है 10 वर्ग जरीब के, और 1 एकड़ बराबर 0.40467 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर बराबर 100 एयर, 1 वर्ग किलोमीटर बराबर 100 हेक्टेयर के। और 1 फरलांग बराबर 1 फरलांग मिटा 1 फरलांग बराबर 220 गज, 220 गज के होता है। तो दोस्तों, ये हैं कुछ प्रमुख इकाइयां जो आपसे बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसको आप लोग याद रखिएगा। थैंक यू।